नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों पूर्व अफ्रीका महाद्वीप के एक राष्ट्र नाइजीरिया से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना ये आई कि नाइजीरिया तथा उसके पड़ोसी राष्ट्रों के लिए परेशानी का सबब बन चुके एक अत्यंत खूंखार, दुर्दांत, कट्टर इस्लामिक आतंकवादी संगठन बोको हरम के प्रमुख नेता या प्रमुख आतंकवादी या उनका लीडर अबू बकर मार दिया गया या उसकी मृत्यु हो गई है। जिसका खास बात यह है, जिसका अभी तक नाइजीरियाई सरकार ने या उसके किसी भी आला अधिकारी ने, बड़े अधिकारी ने पुष्टि नहीं की है। परंतु ये जो सूचना आई है, ये किसी पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्र की खुफिया एजेंसी द्वारा दी गई है और उन्होंने दावा किया है, उस एजेंसी के जो खुफिया तंत्र है उसने दावा किया है कि उन्होंने इंटरसेप्ट किए हैं अबू बकर के मरने से पहले के कुछ फ़ोन कॉल और उनके जो सुरक्षा घेरे में लगे हुए बहुत ही करीबी लोग थे, उनके फ़ोन कॉल को इंटरसेप्ट करने के बाद ये उन्हें पक्का पता चला है कि अबू बकर मारे गए हैं या उनकी मृत्यु हो गई है। अब नाइजीरियाई सरकार अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रही है, क्योंकि वो पहले भी 3 बार ऐसा हो चुका है कि जब ये सूचना आई अबू बकर मारे गए और एक आध बार जब सरकार की तरफ से भी कह दिया गया हाँ कि अबू बकर मार दिया गया है, उसके बाद अबू बकर थोड़े दिनों बाद वापस से दुनिया के सामने आ गया। तो इसलिए शायद नाइजीरियाई जो सरकार है वो थोड़ा सोच समझ के, बहुत ही, जब तक उसे बिल्कुल पुख्ता सबूत ना मिल जाए तब तक वो कुछ भी कहने से हिचक रहे हैं। तो अब आप सबसे पहले, अगर आपको याद हो कि बोको हरम ये जो आतंकवादी संगठन है ये कब कैसे चर्चा में आया, तो अगर आपको याद हो पिछले कई वर्षों से कई बार नाइजीरिया में शरीयत कानून लागू करने के नाम पे कई बार नाइजीरिया के स्कूलों से, कॉलेजों से बोको हरम के आतंकवादियों ने कई सैकड़ों लड़कियों को अगवा किया, उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया, एक जानवरों जैसा उनके साथ बर्ताव किया गया। उनके कई बार तो उन लड़कियों का आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ चली गईं। तो ये बोको हरम ये वही आतंकवादी संगठन है जिसने अपना एक उस क्षेत्र में एक बहुत ही खतरनाक एक इमेज बना रखी है। हुआ क्या, कैसे ये अबू बकर मारा गया, तो इसकी अगर कहानी अगर आप जानें तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि एक प्लॉट है हिंदी मूवी का, एक हिंदी मूवी का, एक अच्छी हॉलीवुड मूवी का एक प्लॉट है। होता क्या है कि अबू बकर जिसने कि इस बोको हरम नाम के एक छोटे से संगठन को इतना बड़ा आतंकवादी संगठन बना दिया कि कई राष्ट्रों की सेना मिलकर उसको दबाने की, कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुचल नहीं पा रहे थे। इस बीच होता क्या है, 2016 के आसपास आते आते अबू बकर के ही कुछ साथी आपसी खींचतान के चलते बोको हरम संगठन से टूट जाते हैं और एक अपना अलग इस्लामिक आतंकवादी संगठन बनाते हैं जिसका नाम होता है ISWAP, मतलब इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस। अब बनते ही वो लोग अपना समर्थन IS को दे देते हैं, IS को दे देते हैं, इस्लामिक स्टेट को दे देते हैं और उनके साथ वो अपना डिक्लेयर कर देते हैं कि वो उनका ही एक समर्थित संगठन है। टूटने के बाद अब बोको हरम और ISWAP में वहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाती है दोस्तों। इसी बीच होता क्या है, पिछले कुछ महीने पूर्व ही जो बोको हरम में अबू बकर का जो प्रमुख सुरक्षा घेरे में लगे हुए बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे उनके खास लोग थे, उसको ISWAP तोड़ पाने में सफल हो जाता है और जिसके चलते बहुत सारे आतंकवादी, बहुत सारे उनकी सहयोगी बोको हरम में को छोड़ के, अबू बकर के जो सहयोगी हैं वो बोको हरम को छोड़ के ISWAP में चले जाते हैं, जिससे कि वो अबू बकर की जो प्रमुख सुरक्षा घेरा है उसमें दरार पड़ जाती है। और उसके बाद ISWAP एक अभियान चला देता है बोको हरम की रीढ़ तोड़ने के लिए, अबू बकर को पकड़ने के लिए। अबू बकर जिसका प्रमुख जो छुपने का ठिकाना होता है सांबिसा का जंगल होता है, वहां तक जब ये अभियान चलाते जाते वो लोग पहुंच जाते हैं तो अपने गिने चुने सुरक्षा कर्मियों के साथ अबू बकर वहां से भागता है, परंतु शीघ्र ही वो चारों तरफ से ISWAP के आतंकवादियों द्वारा घेर लिया जाता है। अब अबू बकर को शायद पता होता है कि यदि वो जिंदा उनके हाथ लग जाएगा तो उसके साथ शायद उतना ही जानवरों जैसा बर्ताव किया जाएगा जैसा उसने बहुत सारी सैकड़ों लड़कियों के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ किया है। तो शायद उससे बचने के लिए अबू बकर, जैसा कि वहाँ की जैसा मैंने आपको बताया पश्चिमी किसी अफ्रीका राष्ट्र की खुफिया एजेंसी ने बताया है, तो उनका मानना यह है कि अबू बकर ने खुद को गिरफ्तार ना होने देने के लिए खुद को गोली मार ली और आत्महत्या कर ली। तो इस प्रकार
अभी वैसे तो इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है, पश्चिमी मीडिया द्वारा भी माना जा रहा है, अबू बकर मारा जा चुका है या मर गया है। तो इस प्रकार बोको हरम के जो प्रमुख नेता अबू बकर था वो मारा गया है, उसकी मृत्यु हो गई है। और अब जैसा कि उम्मीद की जा रही है, नाइजीरिया सरकार भी उम्मीद कर रही है कि अब जो बोको हरम के बाकी आतंकवादी संगठन हैं वो एनमास, वो काफ़ी बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण करेंगे और एक मुश्किल से उन्हें छुटकारा अवश्य मिलेगा। लेकिन उसी के साथ साथ अब उसकी जगह लेने के लिए ISWAP वहाँ पर तैयार हो चुका है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। नाइजीरिया से आज्ञा दें। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।